श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री 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 जय जय। श्री जय जय राम। श्री जय जय राम। श्री जय जय राम। श्री जय जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। उसी को उसमें जमा। मंगल मूर्ति राम दुलारे। आन पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे। आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान। हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा। दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा। दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन। हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निदान। कष्ट हरो हे कृपा निदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे। आन पड़ा अब तेरे द्वारे। तेरे द्वारे जो भी आया। खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया। खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बनावनहारे। दुर्गम काज बनावनहारे। मंगल में दीजो वरदान। मंगल में दीजो वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे। आन पड़ा अब तेरे द्वारे। तेरा सुमिरन अनुमत वीरा।
नासे रोग हरे सब पीरा, तेरा सुमिरन हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, शरण पड़े का कीजे दान। शरण पड़े का कीजे दान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अब किष्किंधा कांड का आरंभ होता है। अरण्य कांड समाप्त हुआ। अरण्य कांड में एक दुखद बात हुई, सीता का हरण हो गया, है ना। अब भगवान राम दुखी हैं सीता के वियोग में, और बार बार उनको सीता की याद आ जाती है और वो विलाप करने लगते हैं। किष्किंधा कांड में एक संत कहते थे किष्किंधा वन, किश किश शब्द से बना है ना किष्किंधा, ये वानर लोग किश किश करते हैं ना, तो इसलिए किष्किंधा बना है किष्किंधा कांड। तो ये भगवान राम प्रकृति का वर्णन है, और प्रकृति को देखकर बार बार उनको सीता की याद आ जाती है, वो व्याकुल हो जाते हैं। में प्रकृति का पूरा वर्णन है। लक्ष्मण के समीप बैठे हुए पंपा सरोवर के जल की तरफ बैठे हैं, वहां का जल बड़ा ही स्वच्छ है, और सीता का शोक जो है उन्हें बार बार सुमित्रा कुमार से कहते हैं, लक्ष्मण से, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। और बोले, इस समय मुझे एक तो भरत का वियोग और एक सीता का वियोग, ये दोनों मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं। बोले, जब राजा जनक बड़ी सभा में मुझसे पूछेंगे, लक्ष्मण धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। और बार बार वो चिंता करते हैं कि वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। बोले, जो पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। बोले, वनवास तो मुझे मिला था, लेकिन उसने अपने सुखों की परवाह न करके जो मेरे पीछे पीछे चली आई, वो इस समय कहाँ होगी। जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बोले, मैं राज्य से वंचित हो गया था, फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा अनुसरण किया। उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा। इस प्रकार तरह तरह की बातें कह के लक्ष्मण से कहते हैं, तुम जाओ भ्रातृवत्सल भरत से मिलो, मैं तो जनक जननी
जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा। अब लक्ष्मण जो है ऐसी अवस्था में राम को संभालते थे। लक्ष्मण सेवक भी थे, साथ ही साथ जो एक एक जो मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है ना, जो आदमी निराश हो जाता है तो उसको आश्वासन देना, उसको जो है निराशा के गर्त से निकालना, कुछ आशावादी वाक्य देना, ये भी एक पुण्य का काम होता है ना। अब वो अपने भाई को पहचानते हैं कि उनके भाई तो महान ज्ञानी है, उनका ज्ञान इस समय ढक गया है ना, तो वो केवल थोड़ा सा प्रकाशित भर कर देते थे। लक्ष्मण बोले, पुरुषोत्तम श्री राम आपका भला हो, आप अपने आप को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्वजनों के अविसंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह को त्याग दीजिए। ये आसक्ति होती है ना, अधिक स्नेह आसक्ति को कहते हैं। बोले इसका त्याग कीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अगर अधिक स्नेह यानी तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है ना। ये स्नेह जो है ना दुख देता है, अत्यधिक स्नेह जो है दुख देता है, क्योंकि चीजों का बिछड़ना अविसंभावी है यहाँ पे, है ना। कोई ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि हमेशा कोई साथ रह सके। इस संसार में कोई भी साथ कहाँ रह पाया है ना। सबकी एक निश्चित आयु है ना। अब देखो, निश्चित आयु के साथ कई ऐसे कारण बन जाते हैं, बच्चे जॉब पे चले जाते हैं, है ना, लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके अलावा बिजनेस के उलट फेर हो जाते हैं, कई ऐसे कारण बन जाते हैं, बिछड़ना पड़ता है एक दूसरे से, है ना। तो बोले भाई साथ, और फिर मृत्यु पीछे खड़ी है सबके। तो बोले तो संसार में ये वियोग तो अविसंभावी है, ऐसा कोई है नहीं जो सदा रहा हो इस संसार में, है ना। अंत में राम को भी तो देखो, सब जब लीला समेटी तो लक्ष्मण को भी छोड़ा, सीता को भी छोड़ा, खुद भी चले गए। भगवान कृष्ण ने लीला समेटी, अपने कुल का ही नाश कर दिया, और खुद एक व्याध के हाथ से मरकर मरकर क्या वो अपने लोग को ही लीला समेटना चाहते थे, है ना। वो तो लीला ही थी उनकी, उनकी तो मृत्यु थी नहीं कभी भी। तो इस प्रकार ये सब वो कहते हैं ना, 3 घंटे का सर्कस है ये, है ना। पहला बचपन का, दूसरा जवानी का, तीसरा बुढ़ापा है, और फिर खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है। ये मेरा नाम जोकर फिल्म में आया था, है ना। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी का, तीसरा बुढ़ापा है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं भाई ये वियोग तो अवश्यंभावी है, ये बहुत ज्यादा स्नेह जो है दुख देने वाला है। तात रघुनंदन यदि रावण पाताल में, बोले अब आप प्रेजेंट में जो कर्म है हमारे सामने उसको कीजिए। भाई अभी हमें पता चला रावण सीता को ले गया है ना, तो हम पता लगाएंगे रावण कहाँ है। यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। बोले यहाँ तो उसको सीता को वापस करना होगा, अगर अब वो अपनी प्राणों को चाहता है, जान को चाहता है, या फिर अगर नहीं करेगा तो उसको प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ये वीरों की तरह बातें करते हैं लक्ष्मण। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के गर्भ में जाकर भी छुप जाए तो भी, यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालूंगा। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले आप धैर्य धारण कीजिए, दीनता को छोड़ दीजिए। बोले जिसका प्रयत्न और धन, यानी प्रयत्न करने के बाद भी कोई वस्तु नहीं मिली, धन नष्ट हो गया, और अगर वो फिर उद्योग भी छोड़ दे, उद्योग न करे, तो उसको फिर मंजिल नहीं मिल सकती, उसको उद्योग करना पड़ेगा। उद्योग ही उसको अर्थ प्राप्ति कराएगा और उसके प्रयत्न में सफलता देगा। इसलिए भैया उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। बोले जो उत्साही होता है वो सब कुछ कर सकता है,
उत्साह होना चाहिए कि मैं ये कार्य करके रहूंगा, मैं ये मंजिल पाके रहूंगा। ये उत्साह जिसके अंदर होता है उसके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, वो सब पा लेता है। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। बोले कैसी भी स्थिति आ जाए। वो राणा सांगा थे ना, वो मुगलों से लड़े थे और इतने युद्ध लड़े थे, उनके शरीर में 500 घाव हो गए थे। एक हाथ भी चला गया था, एक आंख भी चली गई थी। अब 500 घाव होना कोई मजाक बात नहीं। लेकिन फिर भी इतने उत्साही थे वो कि जो सैनिक थे वो उन्हीं को राजा बनाते थे। बोले भाई अब मेरा शरीर बेकार हो गया, बोले हमारे राजा तो आप ही हैं। ये उत्साह की शक्ति थी कि वो उन्हीं को राजा बनाते, उन्हीं को राजा बनाया। अंत में वो, उन्होंने तो मुगलों के ऐसे दांत खट्टे कर दिए थे, उनसे ऐसे युद्ध लड़ते थे, अंत में चारों तरफ से वो गिर गए थे। मतलब 100 के 100 सैनिक उनको मार रहे हैं और अकेले वो मतलब उसको लेटा दिया, लेकिन फिर भी तलवार चला रहे हैं। बोले अभी मैं हारा नहीं हूं, अभी मैं हारा नहीं। ऐसी उनकी उत्साह की शक्ति थी। अंत में मरते मरते भी, भाई अब क्रिकेट मैच होता है, आखिरी बॉल पे छक्का चाहिए, तो ये थोड़ी कि बैट रख देंगे, भाई आखिरी बॉल पे छक्का लगे नहीं लगे, कोशिश तो करेंगे ना छक्का लग जाए, है ना। वो सिखों के एक गुरु थे ना जिसके मस्तक कट गया था फिर भी तलवार चला रहे थे। वो बंदा बैरागी थे शायद, बंदा बैरागी। उनका मस्तक काट दिया था और फिर भी, मतलब उनके प्राणों का बल देखो, इतना बल था कि वो बिना मस्तक के भी तलवार चला रहे हैं। मतलब वो आत्मा की शक्ति, वो बल उनका कार्य कर रहा है। वो ऐसा उनका चित्र भी आता है। तो ये उत्साह की शक्ति ऐसी है। बोले आप उत्साह धारण कीजिए, शोक को पीछे छोड़कर कामी कैसे व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा और कृतात्मा हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। अब लक्ष्मण ने जब इस प्रकार समझाया तो श्री राम एकदम सावधान हो गए और शोक और मोह छोड़ दिया। ज्ञानी तो थे ही, एकदम बड़े योग्य महापुरुष, भगवान के स्वरूप हैं वो तो साक्षात। एकदम उनको जैसे स्मृति आ गई, थोड़े से ही स्मृति आ जाती है उनको। एकदम एकदम उन्होंने शोक और मोह को छोड़ दिया। देखो, बुद्धिमान को थोड़ा उपदेश भी बहुत होता है, और मूर्ख को सर पीट दो समझाते समझाते, वो समझेगा नहीं। और बुद्धिमान एक शब्द में ही समझ जाएगा। तो उसको ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं है कि बैठ के उसको प्रवचन करे, वो 2 4 शब्दों में ही समझ जाता है। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदनंतर व्यग्रता रहित अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। उत्साह धारण करके आगे बढ़ते हैं। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव जो दुख में डूबे थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कई हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। अब लक्ष्मण आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि राम की मनोदशा ऐसी थी, तो उनकी रक्षा करते हुए उनका एक सेवक की भांति अपना धर्म निभा रहे हैं। अब वो ऋष्यमुख पर्वत पर, वहां से पैदल चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत के निकट जाते हैं। वहां पर ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज बाली, वो सुग्रीव, वहां घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। उन्होंने उस समय देखा, श्री राम और लक्ष्मण को देखा दूर से ही। देखो सुग्रीव जो है ना, उसके मन में संदेह भरा रहता है। संदेह का भी कारण हो गया है, एक तो क्या है, बाली उसको मारते हुए घूमता रहता है,
जहां भी जाता है उसका पीछा नहीं छोड़ता है बाली। तो आगे आएगा। वो पूरे भारत के चक्कर लगा के आ गए हैं, इतनी जगह देख ली है उन्होंने, छुप छुप के यहाँ गए वहां गए, पूरा भारत देख लिया, एक एक गली कोना सब देख लिया है। आखिरी में आके यहाँ मतंग ऋषि का जो ये स्थान था, यहाँ पे बाली आ नहीं सकता। जो बाली ने एक दैत्य को मारा था, तो हाँ, वही स्थान तो है ये। तो वो जो है, बाली ने एक दैत्य को मारा था, जो भैंसे का रूप, गैंडे का रूप धारण करके, वो उसको फेंका था घुमा के, तो मतंग ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा था। तो वहां हड्डियां और ये खून बिखर गया था। तो उन्होंने श्राप दिया था, भाई जिसने ये किया है कृत्य, वो यहाँ आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तब से बाली डरता था कि भाई ऋषि का श्राप है, तो उस स्थान पे कभी नहीं जाता था बाली। तो सुग्रीव को ये बात पता चली, तब जो है वो यहीं पे आके उसने अपना ठिकाना बना लिया। अब बोला यहाँ बाली नहीं आ सकता, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। पूरा घूम घूम के यहाँ पर उसने अपना ठिकाना बनाया था। लेकिन फिर भी उसको डर लगा रहा है, जिसको मृत्यु का भय है ना, बाली की शक्ति इतनी महान थी कि वो जिससे लड़ता था उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, तो वो आधा तो वैसे ही खत्म हो जाता था। तो इतना इतना वीर था बाली। तो ये सुग्रीव और बाली किसके बेटे थे? इंद्र, इंद्र के बेटे थे। इंद्र के बेटे थे। ऐसे ही आएगा इसमें। तो अब आप, हनुमान जी तो वायु पुत्र थे। ये इंद्र के पुत्र, सुग्रीव इंद्र का। हाँ 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 हाँ। तो ये, हाँ, वो बाद में ये बच्चा था। तो ये उसने देखा, सुग्रीव ने देखा कि अरे ये दो क्षत्रिय वीर आ रहे हैं, तो उनके मन में डर आ गया, सुग्रीव के मन में डर आ गया कि कहीं ये बाली ने तो नहीं भेजा है इनको। वो जैसे होता है ना, हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखना, तो वहां भयभीत हो गया वो। सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे उस समय, एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया, वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उसमें बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे दूसरे वानर भी भयभीत तो आश्रम के भीतर चले गए। उनका तेजस्वी रूप देखकर राम और लक्ष्मण का, उनकी आकृति ऐसी थी, चाल डाल ऐसी थी, हाथ में धनुष बाण धारण किए, तो साधारण मनुष्य उनके आगे टिक नहीं पाता था, है ना। एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देख सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्न चित होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। अब उनका मन स्थिर नहीं हुआ कि वो इधर से उधर घूमते हुए भयभीत हो गए। उनका चित्त बहुत दुखी हो गया कि उन्हें राज धर्म का राजनीति का ज्ञान तो था ही, और सब वानरों को बुलाया और जैसे विचार करते हैं ना, और बोले कि ये मुझे लगता है कि बाली ने इनको भेजा है। और सब वानर यूथपति वानर शीघ्रता पूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। ये वानरों के राजा थे। वो सारे वानर वहां पर उनको घेर कर खड़े खड़े हो गए। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमुख पर आ पहुंचे और एकाग्र चित्त हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब वहां सारे सचिव आ गए। हनुमान जी वहां पर आराम से निश्चिंत थे। हनुमान जी प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ बाली नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि स्थिर है, हनुमान जी का निश्चय स्थिर होता है। आप देखो कि राम दूत अतुलित बलराम है, राम के दूत बने इससे पहले सुग्रीव के दूत बने, है ना। उनका यश बढ़ा राम से मिलकर। इससे पहले सुग्रीव के भी अनेकों कार्य किए होंगे, है ना। बुद्धिमान थे। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ हैं, है ना। इतने बुद्धिमान है। सूर्य से उन्होंने, भगवान सूर्य से शिक्षा ग्रहण की है। देखो सेवक बनने के लिए भी अपने अंदर काबिलियत चाहिए। ऐसे नहीं कि जो कोई सेवक बन जाए, कोई जानता ही नहीं है उससे कहे कि ये काम करना है, वो काम बिगाड़ के आ जाएगा। योग्यता भी तो हो ना। हम पढ़ते लिखते हैं, संस्कारवान बनते हैं, तब देश सेवा करते हैं ना। अनपढ़ होकर देश सेवा थोड़ी नहीं कर पाएंगे। वो योग्यता भी होनी चाहिए। और मान लो कोई अनपढ़ है, उसको कोई छोटा काम दे दिया गया तो उस कार्य को ही ठीक से करे। जैसे शबरी अनपढ़ थी तो झाड़ू लगाने का काम ठीक ठाक करती थी, फूल चुनती थी। तो जिसकी जो योग्यता है वो काम ढंग से करे। योग्यता है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। हनुमान जी की योग्यता जो थी ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के ज्ञाता, सारी योग्यताएं जो सार्थक हुई राम को स्वामी के रूप में पाकर। जैसे स्त्री की सुंदरता जवानी एक योग्य पति को पाकर ही पूरी होती है ना। अकेली वो सुंदरता नहीं देगी। तो जब उसको योग्य पति प्राप्त होता है तो वो सार्थकता होती है। ऐसे ही सेवक की जो जो योग्यता है वो स्वामी को पाकर ही पूरी होती है। राम को पाकर ही हनुमान की योग्यता पूर्ण होती है। हनुमान के अंदर इतनी विद्या बुद्धि, तेज था, बल था। वो सारी योग्यताएं जैसे राम के कार्य के लिए रखी गई थी, है ना। तो वो उसका जैसे इंतजार होता है ना अपने स्वामी का, उसको सब देवताओं ने मिलके वज्रांग बनाया था, है ना। वो कहा है बचपन में ही सूर्य को सेव समझ के खा गए थे, है ना। तो इंद्र ने वज्र चलाया था तो उनकी हनु ठोड़ी पे लगा था ना। हनु कहते हैं ठोड़ी को, हनुमान नाम पड़ा उनका, है ना। तो वो ठोड़ी पे आगे लगा था। फिर सारे देवताओं ने मिलके जब वज्र का बनाया तब उनकी माता को संतोष हुआ। तो सारे देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त थे। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि कोई भी शस्त्र उनका उन पे असर नहीं करेगा, है ना। आगे चल के जब वो ब्रह्मास्त्र से बांधा था, जब वो लंका में गए थे तो वो बंध गए थे अपने आप। उसको शस्त्र की सामर्थ्य नहीं थी उनको बांध सके। तो ऐसे हनुमान जी बहुत विशेषताएं, बहुत गुण अपने आप में लिए हुए थे। तो वो जाके निश्चिंत करते हैं सबको। तदनंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले। अब हनुमान जी कहते हैं आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणि जिससे उद्विग्न चित होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय बाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम्य, आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है
वह दुष्टात्मा बाली यहाँ आ ही नहीं सकता है। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। सुग्रीव से कह रहे हैं, हालांकि उनके राजा हैं, लेकिन उनको बताते हैं कि आपके अंदर ये चपलता जो है ना, स्थिर, आप विचार मार्ग पे स्थिर नहीं हो पाते। बोले ये एक राजा की कमी होती है बड़ी, कि आप अपने बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं द्वारा उनके मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें। क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। बोले अगर ये आए हैं तो इनका पता लगाया जाए कि ये कौन है ना। किसी की चेष्टा के आधार पर जानना चाहिए, मनोभाव के आधार पर जानना चाहिए कि ये कौन है। ऐसे ही हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार जब वो बात कहते हैं तो सुग्रीव एकदम शांत हो जाते हैं, कहते हैं हाँ ये बात बहुत सही कह रहे हैं हनुमान जी। उनकी चिंता जो है कम हो जाती है। अब वो सुग्रीव जो है उनसे कहते हैं कि तुम हनुमान तुम जाओ और ये पता लगाओ ये कौन है। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। बोले इन दोनों को देखकर किसके मन में भय नहीं होगा। बोले फिर भी मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते हैं और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर प्रहार कर बैठते हैं। बोले बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है, क्योंकि वो बहुत से उपाय जानता है, इसलिए वो शत्रुओं का विध्वंस कर डालता है। तो तुम जाओ और तुम ये पता करो तुम ये पता करो कि ये कौन है। उन्हें उनके मनोभाव को समझो। यदि वे प्रसन्न चित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। अब जो है, और बोले अगर तुम्हें लगे कि उनका भाव शुद्ध है, दुर्भावना लेकर नहीं आए हैं, तो तुम उनको यहाँ ले आओ। अब जो है हनुमान जी वेश बदलते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। हनुमान जी पहली मुलाकात में ब्राह्मण के वेश में जाते हैं वहां पर, क्योंकि अनेक प्रकार के वेश धारण करने की उनपे योग्यता थी, है ना, जानकार। लेकिन वो सिद्धियां तो है ही ना। हाँ हाँ, बाकी ये साधारण थी, ये तो ये तो उनके लिए भाई इस राजाओं का कार्य करना है, ये तो वेश बदलना आदि ये सब साधारण। तो ब्राह्मण के वेश में जाते हैं, वानर के वेश में नहीं जाते हैं, है ना। चलो एक बार कीर्तन करते हैं। सीताराम सीताराम भज मन सीताराम। 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 प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब जो है ब्राह्मण का वेश धारण किए, बगल में वेद पुस्तक लिए, ब्राह्मण की जो वेशभूषा होती है, तिलक विलक लगा के, अब वो जाते हैं वहां पर, तो देखते हैं राम लक्ष्मण ये ब्राह्मण आ रहे हैं, ब्राह्मण देव आ रहे हैं, है ना। अब ब्राह्मण देव जो आते हैं, ब्राह्मण जो क्षत्रिय होता है वो ब्राह्मण को प्रणाम करता है। ब्राह्मण
ब्राह्मण प्रणाम नहीं करता है, लेकिन हनुमान जी का सहज स्वभाव सेवक का है, तो वो जाते ही सर झुकाते। तो राम भगवान मुस्कुरा रहे हैं उनको, लक्ष्मण समझ जाते हैं कि ये ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं है। वो मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी ये तो भूल ही गए मैं ब्राह्मण, भाई भूमिका तो सही निभाओ। कि भाई मैं ब्राह्मण के वेश में आया हूँ एक वृद्ध तपस्वी के रूप में, तो क्षत्रिय अभी कोई परिचय तो है नहीं, भाई वो सर झुकाएंगे तुम क्यों झुकाओगे। तो जाके ब्राह्मण के वेश में पवन कुमार वानरवीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु तपस्वी का रूप धारण किया। तदनंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया, है ना। तो हनुमान जी तो गए थे उनकी इंक्वायरी करने थे कि भाई इनका परिचय प्राप्त करूं ये कौन है, वहां जाते ही उनको देख के उनकी तारीफ करने लगे। उनका रूप ऐसा, उनका सौंदर्य ऐसा, वो तो उनके स्वामी थे। वो उनका मनोभाव बदल गया कि मैं एक जासूसी करने आया हूँ, गुप्तचर हूँ। वो उनकी ऐसे बोले तुम ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं हो, कहीं ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने वो नारायण नहीं मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आ गए हो। इस तरह की बातें कहने लगे। और देखो हनुमान जी की वो देखो कि कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, एक एक चीज को देखा है, उनके धनुष को, उनके चरणों को, उनकी वेशभूषा को, उनके तिलक को, उनके हाव भाव को, मतलब कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, सब चीजें देखी। किसी किसी के अंदर खासियत होती है ना कि उसको जूते कौन से पहने हैं, ड्रेस कैसी पहनी है, ड्रेसिंग सेंस कौन सा है, प्लेट कितनी ला रहे हैं। जैसे तुम देख लेते हो ना भाई, बोन चाइना के कप है, वो है, हम तो नहीं देख पाते हैं, है ना। और ये देख लेंगे कमरे में कौन कौन सी चीजें लगी हैं, क्या लगी हैं, सब चीजें निरीक्षण कर लेते हैं। तो हनुमान जी जो है, अब क्योंकि कार्य ऐसा दिया था सुग्रीव ने, भाई पूरा जांच पड़ताल करके आना, तो अब भगवान की जो जांच पड़ताल करेगा तो वो भगवान का ही हो जाएगा वो तो। जांच पड़ताल भी किसकी कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं। फिर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, वीरों आप दोनों सत्य पराक्रमी, राज ऋषियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। उनको देख के समझ गए कि ये सत्य पराक्रमी है, राज ऋषि हैं और देवताओं के समान प्रभावशाली हैं। बोले आपके शरीर की कांति बहुत सुंदर है, आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति स्वर्ण के समान प्रकाशित होती है, आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं, आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है, आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं, यानी सांस खींचने का भी ढंग देख रहे हैं कि कैसे सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं, आप अपने प्रभाव से वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं, बताइए आपका क्या परिचय है? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है, आपके बल और पराक्रम महान है, इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, आप कांतिमान तथा रूपवान हैं, है ना, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं, आप दोनों की प्रभा से ये ऋष्यमुख पर्वत जगमगा रहा है। बोले आप दोनों के आने से ऐसी रोशनी हो गई है कि ये ऋष्यमुख पर्वत जगमगाने लगा है ना, ऐसा उजाला हो गया है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। बोले आपके शरीर से और चेष्टाओं से ऐसा लगता है कि आप क्षत्रिय राजकुमार हैं और आपको तो राज्य भोगना चाहिए, यहाँ वन में आपका क्या काम है? तारीफ कर रही है कि ये जानने के लिए हाँ जानने के लिए ही बोल रहे हैं वो, लेकिन ठीक ठीक जान रहे हैं, लेकिन वो तारीफ के लायक ही है, मतलब जैसा है वैसा ही बोल रहे हैं। हाँ मतलब वो भगवान को जानने का मतलब भगवान की तारीफ हो ही जाएगी, क्योंकि जो भगवान के गुण है ना वो ऐसे ही है जैसा वो बोल रहे हैं, और जैसा वो जज कर रहे हैं वो वैसे ही है। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल दमल दल के समान शोभा पाते हैं, आप में वीरता भरी हुई है, आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं,
क्या आप देवलोक से यहाँ पे पधारे हैं? और वो देखते हैं, आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य इस धरती पर आ गए हैं। बोले आप ऐसे आ गए हैं जैसे चंद्रमा और सूर्य उतर के आ गए हैं धरती पर, है ना। मनुष्य होकर भी आपका रूप देवताओं के तुल्य है। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परिग के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं। बोले आपकी भुजाओं में तो आभूषण होने चाहिए, फिर आपने क्यों धारण नहीं किया है? मैं तो समझता हूं आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। देखो, किसी की शारीरिक चेष्टाओं को समझकर इतना कुछ जान लेना ये पारखी व्यक्ति का काम है। रामकृष्ण परमहंस देख के पहचान लेते थे ये व्यक्ति कैसा है, कैसे नेचर का है। उसकी आंखें, उसकी छाती, उसके हाव भाव देख के पहचान जाते थे, है ना, ये किस कैसा आदमी है ये। तो ये एक वो आजकल होता है ना बॉडी लैंग्वेज, एक नया वो सब्जेक्ट चला है। तो ये तो पुराने समय से जानकार थे इसके, हनुमान जी, और ये मतलब उसको देख के ही समझ जाते थे कि ये किस तरह का व्यक्ति है। तो इतनी बातें उन्होंने देख ली। बोले आपको देखकर तो ऐसा लगता है आप इस सारी पृथ्वी का पालन कर सकते हैं, इतनी आपकी सामर्थ्य है। आपके दोनों धनुष विचित्र हैं, चिकने हैं और अद्भुत हैं। इनमें स्वर्ण मरा मड़ा हुआ है। ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। अब उनके धनुष पर दृष्टि जाती है। बोले प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर और प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तूरीण बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। और आपके पास ये दो जो खड़ग हैं वो बड़े, बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इनको सोने से विभूषित किया गया है। आप लोग अपना परिचय दीजिए, है ना। आप उनसे परिचय तो पूछते हैं, उससे पहले ही अपना वेद खोल देते हैं, क्योंकि भगवान के आगे कपट चल ही नहीं सकती। भगवान मुस्कुरा रहे हैं तब तक आंसर नहीं दिया है जब तक हनुमान अपनी बात। देखो हनुमान जी अभी कपट है। कपट क्या है? यानी वेश दूसरा है कुछ और, है ना। वेश दूसरा धारण किया है। जब तक सच्चे रूप में भगवान के सामने नहीं आते हैं तब तक भगवान ने आंसर नहीं दिया है ना। अब यहाँ पर हनुमान जी ने पहले ही अपना परिचय दे दिया। यहाँ भगवान को देखते ही, कहते हैं भगवान की दृष्टि पड़ते ही सेवक का मनोभाव बदल जाता है ना। उन्होंने देखा कि यहाँ पर मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल चिंता रहित अनुभव कर रहे थे कि यहाँ कोई भय नहीं है। और वो अपना ही परिचय देते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछता हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूँ, है ना। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में आकर अपने को छिपाकर मैं ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। अब जो खुद ही बता, जो भूमिका थी कि भाई बताना मत जब तक वो नहीं बताएं, वो अपना भेद उन्होंने प्रकट ही कर दिया। बोले मैं तो सुग्रीव के कहने पर ये रूप धारण किया है, वास्तव में तो मैं वानर हूँ और उनके कहने से ही आया हूँ। तब जो है हनुमान को देख के भगवान राम मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं अब तुम इनको अपनी बात बताओ। तो वो ये कहते हैं ना जी भाई तुम मनुष्य रूप धारण करके तो यहाँ नहीं आए हो। तो वो कहते हैं भाई हम दशरथ के पुत्र हैं। जो जो वाकई महान होता है ना वो अपना परिचय छोटा ही देता है ना। जो छोटा होता है वो अपना परिचय बढ़ा देता है। अरे मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, इस नेता से हाथ मिला के आया हूँ, और उससे मेरी जान पहचान है, उससे जान पहचान है। और यहाँ पर राम भगवान अपना परिचय कैसे दे रहे हैं? हम दशरथ के पुत्र हैं। भाई ऐसे नहीं है कि हम देवलोक से आए हैं या हम नारायण हैं और हमने अवतार लिया है पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। अपना जो परिचय देना चाहिए, दशरथ के पुत्र हैं। बोले हमारे साथ एक स्त्री भी थी, उसका हरण कर लिया है राक्षस ने, तो हम उसको ढूंढते हुए यहाँ फिर रहे हैं, है ना। अब उसके आगे का
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम। बद प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। बद प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।